Students, class 11 physics, chapter 9 mechanical properties of fluids. We are studying about liquid in motion. Now we will study liquid at rest. जिसे है सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से और एस कैपिटल एस से. सरफेस टेंशन, सरफेस किस सरफेस पर? लिक्विड सरफेस पर. अपर लेयर किस तरह एक्ट करता है ऑफ लिक्विड लेयर? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, खिंचा हुआ दिखाई देता है अपर सरफेस. दैट इज द टेंशन. टेंशन मैंने क्या होगा? खिंचाव होगा. क्या अपर लेयर ऑफ द लिक्विड क्या एक्ट करता है? स्ट्रेस्ड. अलग अलग लिक्विड का, जैसे वाटर है, जैसे केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, मरकरी है, अलग अलग सरफेस का क्या है? स्ट्रेस्ड करेगा. जैसे एक बाल तोड़ करके वाटर सरफेस पर रख दोगे तो वो सिंक नहीं करेगा. क्यों नहीं सिंक करेगा? अपर सरफेस कैसा? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन है. अगर कोई नेल रख दोगे तो क्या वाटर सरफेस पर क्या होगा? सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा. और फ्लोट क्या करेगा? क्योंकि अपर सरफेस ऑफ द वाटर क्या है? स्ट्रेस्ड है. ठीक है. ये सरफेस टेंशन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच ट्राइज टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया. वाटर ड्रॉपलेट है. जब वर्षा होती है, इट इज रेनिंग इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप, स्फेरिकल ड्रॉप. क्यों? फ्लैट नहीं होता है. फ्लैट क्यों नहीं होता है? फ्लैट विल टेक मोर एरिया. स्फेरिकल क्या करेगा? स्मॉल एरिया. व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ट्राई टू ऑक्युपाई मिनिमम सरफेस एरिया. जैसे पापा को लोग देखा होगा, शेविंग करते हैं तो ब्रश है, ब्रश को जब वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? फैल जाता है. जब निकालते हैं तो क्या हो गया? एरिया क्या हो गया? कम हो जाता है. मीन्स इट एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया. या देखा होगा घर वगैरह में जो मेड सर्वेंट जो है पोछा वगैरह करती है मॉप से, जब वाटर में डालते हैं मॉप तो क्या होगा? स्प्रेड कर जाएगा. बाहर निकलेगा तो क्या हो गया? सिकुड़ जाता है, यानी मिनिमम एरिया है. तो लिक्विड सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया. जो मरकरी है, मरकरी के सरफेस पर अगर नेल भी रख दोगे तो वो फ्लोट करेगा. क्यों? मरकरी का सरफेस टेंशन क्या अधिक है. तो अब अधिक मरकरी का सरफेस टेंशन है तो अपर लेयर ऑफ द मरकरी बिहेव्स स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन. इसलिए जैसे बैलून को जिस तरह खींचते हो, जैसे बैलून फूट जाता है, बच्चे क्या करते हैं? उसको फिर से फुलाते हैं, स्ट्रेच खींचते हैं. कैसा हो गया? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन. उसी तरह वाटर सरफेस, लिक्विड सरफेस क्या करता है? स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन. क्यों? कि ये वाटर का प्रॉपर्टी है. देन लिक्विड बिहेव्स एज ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन. तो सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड विच ट्राई टू बिहेव, विच ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया. डिफिनेशन देखो क्या होगा? सरफेस टेंशन of a liquid is the property of a liquid at rest by virtue of which the liquid surface tends to occupy minimum surface area and behaves like a stressed membrane. अब देखो यहां ग्लास है, ठीक है. ग्लास में वाटर है और वाटर का अपर लेयर जो है, अपर सरफेस, अगर इमेजिन करो एक लाइन ड्रॉ कर दो, लेंथ क्या है? एल है. और कैसा एक्ट करता है? फोर्स एक्ट करता है टेंजेंशियली. फोर्स क्या हो गया? एफ फोर्स एक्ट करता है ऑन लेंथ एल. तो एल लेंथ पर फोर्स क्या एक्ट करेगा? एफ. यूनिट लेंथ फोर्स कितना एक्ट करेगा? एफ बाय एल. सो एफ बाय एल, दिस इज द मेजरमेंट. मेजर करोगे सरफेस टेंशन को कैसा? एफ बाय एल. F by L means force per unit length. Force per unit length is known as surface tension. Means by this formula you will measure. तो F force क्या है? Force just you can imagine a line on the upper surface of liquid. Length क्या? L. On this length force is acting tangentially. Tangentially means water surface को, liquid surface को upper layer को touching करते हुए ये force upper layer पे act कर रहा है. स्ट्रेस टाइप का खिंचा हुआ है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है. ये लाइन है, लाइन के दोनों साइड टेंजेंशियली लिक्विड को टच करते हुए.
ये फोर्स एक्ट कर रहा है कोई ना इमेजिनरी लाइन एल, तो एल लेंथ पर फोर्स एफ, यूनिट लेंथ पे क्या करेगा एफ बाय एल, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। मींस इन दिस वे यू विल मेजर, नापोगे कैसे। अब देखो एंड इट इज मेजर्ड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ ए इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन है इसको दोनों साइड, line drawn tangentially over the liquid surface. In this way you will consider, now we can measure surface tension, tau is equal T is equal to F by L, SI unit of surface tension T is Newton per meter. In CGS system its unit is क्या हो गया, फोर्स को किस में मेजर करते हैं डाइन में, लेंथ को सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला T इज इक्वल टू F बाय L, F क्या होगा फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, ये L, M हो गया कैपिटल M, A के प्लेस पे क्या होगा L T माइनस 2 और ये L, L क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा M L टू द पावर 0 T टू द पावर माइनस 2, so this is your dimensional formula. Now capillarity you will study. Now capillarity ये हमारा क्या है ग्लास है, यानी कैपिलरी ट्यूब है, केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखा होगा, एक ट्यूब है दोनों साइड ओपन है, इस साइड भी ओपन है इस साइड भी ओपन है, तो ये क्या होगा वेरी नैरो बोर है, होल जो है वेरी नैरो यूनिफॉर्मली है थ्रू आउट, तो इसको क्या कहते हैं कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये ग्लास कैपिलरिटी क्या होगा, ये ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर थ्रू आउट द ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। अब इसको ये ग्लास है कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब को क्या करते हैं दोनों साइड क्या है ओपन है, दोनों साइड ओपन है, इसको जब वाटर में डालते हैं तो वाटर इज राइजिंग इन ए कैपिलरी ट्यूब, इसको मरकरी में डालेंगे तो क्या होगा ये नीचे आएगा, डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो यानी क्या होगा ये जब वाटर कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डालते हैं तो वाटर इज राइजिंग इन ए कैपिलरी ट्यूब, इसको मरकरी में डालते हैं दिस मरकरी इज फॉलिंग इन ए कैपिलरी ट्यूब, तो क्या हो गया राइज और फॉल ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज इमर्ज्ड, व्हेन कैपिलरी ट्यूब इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इज नोन एज कैपिलरिटी। ये कैपिलरी ट्यूब क्या है ग्लास ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर थ्रू आउट द ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब। ये हमारा क्या हो गया कैपिलरी ट्यूब, बोथ साइड्स क्या ओपन है और वेरी थीन है। ठीक है, जिसका बोर जो हो होल जो है रेडियस जो है थ्रू आउट द सेम है। अब क्या है द फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या है द फेनोमेनन है, जब लिक्विड में डालते हैं कैपिलरी ट्यूब को तो वाटर इज राइजिंग ड्यू टू सरफेस टेंशन और फॉलिंग डाउन इन ए कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। नाउ यहाँ क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, जब भी एंगल की बात करते हैं तो क्या इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइंस है। ठीक है, इंक्लिनेशन, ये हमें यहाँ पर क्या है ये हमारा टैब है या ग्लास कंसीडर कर सकते हो, इसमें मरकरी है Hg और ये हमारा कैपिलरी ट्यूब है, और यहाँ पर क्या है वाटर है और ये कैपिलरी ट्यूब है। तो ये जो मरकरी है, मरकरी का ये अपर मेनिस्कस जो है कैसा होगा कन्वेक्स होगा, इसका भी क्या होगा कन्वेक्स, और ये ड्यू टू सरफेस टेंशन ये वाटर है, वाटर का ये क्या हो जाएगा ये अपर मेनिस्कस कनकेव। द लिक्विड विच वेट द ग्लास upper meniscus will be concave, the liquid which does not weight the glass upper meniscus will be convex। ऐसा लिक्विड जो ग्लास को भिंगाता नहीं है, ठीक है, मरकरी नहीं भिंगा रहा है तो इसका अपर सरफेस क्या हो जाएगा ड्यू टू सरफेस इसका क्या अधिक है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, तो अपर मेनिस्कस क्या हो जाएगा ये कन्वेक्स हो जाएगा और वाटर का क्या हो जाएगा कनकेव हो जाएगा अपर मेनिस्कस। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारा क्या हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वाटर इज राइजिंग इन कैपिलरी ट्यूब, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये क्या होगा सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। हाउ विल यू डिफाइन द एंगल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेंजेंट
and solid surface inside the liquid is known as angle of contact. वाटर के लिए जो है ये एंगल जो है वाटर के लिए एंगल क्या है, ये 0 डिग्री, और मरकरी के लिए क्या है, ये एंगल 140 डिग्री. या द लिक्विड विच वेट्स द ग्लास, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा will be less than 90 degree. The liquid which does not wet the glass, then the theta will be greater than 90 degree. तो वेरिएशन होगा, वाटर के लिए क्या है 0 डिग्री और मरकरी के लिए क्या है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 140 डिग्री. या द लिक्विड विच does not wet the glass, angle of contact will be greater than 90 degree. The liquid which wets the glass, angle of contact will be less than 90 degree. What is angle of contact? ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये सॉलिड सरफेस इनसाइड. तो दिस एंगल टेंजेंट और सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड, तो दिस एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा. यहाँ क्या होगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा. हाउ विल यू डिफाइन द एंगल बिटवीन द एंगल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेंजेंट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. इस तरह से डिफाइन कर सकते हो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. जस्ट यू कैन सी द डिफिनेशन. Now definition you can see, at the point of contact the angle between tangent and solid surface inside the liquid is known as angle of contact. यानी क्या हो गया, यहाँ पर एक point of contact है, the angle between tangent and solid surface inside the liquid is known as angle of contact. In this way you have read surface tension, unit of surface tension, dimensional formula of surface tension and angle of contact. Okay, thank you very much for watching. Like, subscribe and share. Thank you very much.